नमस्कार, आदाब। यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म एक अफीम है। सही बात है कि जब धर्म रूपी अफीम में देशभक्ति का तड़का लगाया जाता है तो इंसानियत शर्मसार होती है। ऐसा हमारे इस खूबसूरत मुल्क में अक्सर देखने में आता है कि चुनाव आते ही धर्म में या धर्म रूपी अफीम में देशभक्ति का तड़का लगाया जाता है। गुजरात चुनाव की विधानसभा की तारीखों का ऐलान हो गया है। 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान किया जाएगा। इसी के साथ पूरे राज्य में चुनावी सरगर्मी और गहमागहमी बढ़ गई है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी अहम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों इसी राज्य से आते हैं और राज्य में हमेशा 2 पार्टियों यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में ही जंग और लड़ाई रही है। लेकिन इस बार राज्य में आम आदमी पार्टी ने जो एंट्री की है तो गुजरात विधानसभा का चुनाव एक दिलचस्प बना दिया है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी इस चुनाव में मेक या ब्रेक, बनाओ या तोड़ो की तर्ज पर लड़ाई लड़ रही है। और आम आदमी पार्टी ने गुजरात में दाखिल होते ही धर्म की अफीम का इस्तेमाल किया था जब उन्होंने कहा था कि नोट पर भगवान की तस्वीर होनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी कि आम आदमी पार्टी 2 बार दिल्ली में और उसके बाद फिर पंजाब में जो उसको सफलता मिली है उससे भी उसके हौसले काफ़ी बढ़े हुए हैं। लेकिन गुजरात में जो रिस्पांस आम आदमी पार्टी कह रही है कि उसको मिल रहा है, उससे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। लेकिन पिछले कुछ दशक से जो गुजरात चुनाव हुए हैं वहाँ पे यही देखने में आया है कि कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर रही है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी इस विपक्षी दल की जो जगह है इस पर अपना कब्जा करने के लिए परेशान और ललायित है। लेकिन अब देखना ये है कि गुजरात में बेहतर प्रदर्शन करना अब ये सिर्फ कांग्रेस के लिए मजबूरी नहीं है बल्कि उसके लिए अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आम आदमी पार्टी अगर यहाँ कांग्रेस के बराबर प्रदर्शन करने में कामयाब हो जाती है तो कांग्रेस पार्टी पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा और गुजरात चुनाव आने वाले समय में ये तय करेगा कि देश में विपक्षी राजनीति की भविष्य में धुरी क्या होगी और उसका सेंटर क्या होगा। और इसके अलावा गुजरात चुनाव का जो परिणाम है उसका असर आने वाले 2024 के आम चुनाव से पहले भी विपक्षी एकता के रूप और शक्ल पर पड़ेगा। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले तमाम तरीके के ओपिनियन पोल आ रहे हैं, सर्वे आ रहे हैं जिसमें इस बात को बताया जा रहा है कि बीजेपी को बहुमत मिलने जा रहा है। और वहीं पे कुछ ऐसे सर्वे भी हैं जो आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की जगह पे मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि राज्य में किस पार्टी की सत्ता आती है, ये फैसला तो 8 दिसंबर को होगा। लेकिन उससे पहले जो सर्वे आ रहे हैं उस सर्वे के हिसाब से जो टाइम्स नाउ का नवभारत का सर्वे है उसके हिसाब से ये है कि गुजरात में भाजपा को जो 125 से 131 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 29 से 33 सीटें आ सकती हैं और आम आदमी पार्टी को 18 से 22 सीटें आ सकती हैं। ये सर्वे है, इन सर्वों के हिसाब से कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या होगा। लेकिन हाँ ये है कि ओपिनियन पोल की अगर बात हम माने तो इसमें यह है कि कांग्रेस को इस चुनाव में वोट शेयर के मामले में आपसे पीछे दिखाया जा रहा है। तो क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट प्रतिशत को काटेगी? यानी कांग्रेस को 21% वोट शेयर का अनुमान बताया जाता है और आम आदमी पार्टी को 24% वोट शेयर दिखाया जा रहा है। अब गुजरात में करीब 2 दशक से ज़्यादा बीजेपी की सरकार है और ये एक आम तौर पर इस बात को कहा गया है कि हिंदुत्व की प्रयोगशाला है गुजरात। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो गुजरात है, जो हिंदुत्व की प्रयोगशाला है, उसमें आम आदमी पार्टी अपनी पैड बना रही है और पूरी ताकत झोंक रही है और कांग्रेस के वोट शेयर में वो सेंध लगाने जा रही है। एबीपीसी वोटर ने जो सर्वे किया उसके मुताबिक भाजपा को 135 से 143 सीटें देने को कहा है। लेकिन सवाल ये है कि सर्वे ज़रूरी नहीं कि सही हो, सर्वे सही भी होता है और सर्वे गलत भी होता है। अब एक तरफ जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है इसका क्या असर गुजरात चुनाव पे होगा, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा जो लोकनीति सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट सोसाइटीज़ यानी CSDS ने जो सर्वे किया है उसमें उसने पिछले 5 साल में सरकार के काम काज पर राय मांगी। अब जब इस
कामकाज पर राय मांगी गई तो लगभग 2/3 लोगों ने बताया कि वो पूरी हद तक या कुछ हद तक सरकार से संतुष्ट हैं। यानी कहीं कहीं संतोष भी नज़र आ रहा है, कहीं कहीं असंतोष भी नज़र आ रहा है। तकरीबन 1/3 में सरकार के प्रदर्शन पे लोगों ने असंतोष पूरी तरह या कुछ हद तक जताया है। अब सवाल ये है कि आने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में आखिर जो पार्टियां हैं, कांग्रेस ने अभी तक कोई धर्म की बात नहीं की है, लेकिन आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों पार्टियां क्या धर्म की अफीम को जनता के सामने पेश करेंगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो नोट पे भगवान की फ़ोटो छापने को कह करके एक धार्मिक चाल चली और एक धार्मिक अफीम जनता के सामने परोसने की कोशिश की, और भारतीय जनता पार्टी तो पहले से इस बात के लिए मशहूर है कि वो धर्म की आड़ लेकर राजनीति करती है। लेकिन हकीकत में क्या होगा, ये गुजरात चुनाव में देखा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आप देखते रहिए यूरिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। और अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।